મોર્નિંગ નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય મામાદેવ। તન્ના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના પીરિયડની અંદર આપણે હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પાઠ 6 ટપકા કા ડર તે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આપણે લખીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથી ખોલો, તેમની અંદર પાઠ 6 ટપકા કા ડર તે જુઓ। તમારે મારી સાથે પેન્સિલથી સારા અક્ષરે તે લખવાનું રહેશે। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। એટલે કે નીચે આપેલા પ્રત્યેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે તમને વિકલ્પ આપેલા છે, તે વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને બોક્સમાં લખો। આપણે આગળના પીરિયડની અંદર પાઠ્યપુસ્તકમાંથી વાર્તા સમજા તેમના જ આધારે તમને વિકલ્પ આપેલા છે। તેમાં પહેલો વિકલ્પ, બુઢિયા કા ઘર કહા થા, ડોસીનું ઘર ક્યાં હતું? ए गाँव में, बी शहर में, सी नदी किनारे, डी जंगल में। बुढ़िया कहाँ रहती थी? जंगल में, એટલે સાચો વિકલ્પ આવશે એમનો જવાબ डी। बीजो विकल्प, ओलो की मार से कौन परेशान हो उठा? ओलो एटले करा, कराना मारथी कोण परेशान थई गयो हतो? ए गाँव वाले, बी बाघ, सी शेर, डी कुत्ता। तो साचो जवाब शुं आवशे? बी बाघ। बॉक्सनी अंदर आपणे लखीशुं बी। त्रीजो विकल्प, बुढ़िया क्या पका रही थी? बुढ़िया शुं रांधी रही हती? ए चावल, बी बाजरा, सी खीचड़ी, डी दाल। तो शुं आवशे? ए चावल एटले चोखा। बॉक्सनी अंदर आपणे लखीशुं ए। चौथो विकल्प, बाघ ने टपका को क्या समझा? જ્યારે ડોસી છે એ વાત કરતી હતી કે મને આ ટપકાથી બહુ ડર લાગે છે, ત્યારે વાઘે શું વિચાર્યું? એ દાનવ, બી શિકારી, सी बड़ा जानवर, डी इनमें से कोई नहीं। तो શું આવશે? બડા જાનવર એટલે સાચો જવાબ આવશે सी। બોક્સની અંદર આપણે લખીશું सी। पांचवा विकल्प, बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि ए छत की टंकी से पानी गिर रहा था, बी बरसात का दिन था, ए गर्मी का दिन था, डी बाढ़ आई थी। तो शू आवशे? ए बरसात का दिन था, सॉरी बी बरसात का दिन था એટલે બોક્સની અંદર આપણે લખીશું बी। छठो विकल्प, बुढ़िया परेशान हो गई क्योंकि ए उसका घर टपक रहा था, बी बाहर बाघ बैठा था, सी घर में वह अकेली थी, डी वह भूखी थी। साचो जवाब शू आवशे? ए उसका घर टपक रहा था। बॉक्सनी अंदर आपणे लखीशुं ए। सातवां विकल्प, बुढ़िया झुंझला उठी क्योंकि उसे बाघ से डर लगता था, बी चूल्हे में आग नहीं जल रही थी, सी चूल्हे पर पानी टपक रहा था, डी वह भूखी थी। डोसी छे शा माटे गुस्से थती हती? तो के चूल्हे पर पानी टपक रहा था એટલે सी। બોક્સમાં લખીશું सी। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં પ્રશ્न પહેલો વિકલ્પ છે પૂર્ણ થાય છે। હવે પ્રશ્ન 2 तरफ આગળ વધીએ। सूचना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह पूरो। खाली जगह का दिन था, तो શું આવશે? बरसात। अक्षर छे उपरनी લીટીને टच, शब्द ऊपर शिरोरेखा લીટીની ઉપર જ થવી જોઈએ। બીજી खाली जगह के बराबर ओले थे। करा छे केना जेवड़ा हता? बेर। बेर एटले बोर એટલે બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે બેર बराबर ओले थे। ત્રીજી ખાલી જગ્યા, खाली जगह पर पानी टपक रहा था, तो શું આવશે? चूल्हे। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। तो અહીં ખાલી જગ્યા પૂર્ણ થાય છે। હવે પ્રશ્ન 3, सही वाक्य के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। તેમની અંદર તમને કુલ 6 ખરા ખોટા આપેલા છે। તો જુઓ પહેલું વિધાન, બુઢિયા કા ઘર ભીગ रहा था, ડોસીનું ઘર પલળી રહ્યું હતું। તો આ વિધાન કેવું છે?
साचू एटले खरानी निशानी। बीजू विधान, बुढ़िया बाजरा पका रही थी, डोसी छे ई बाजरो पकावी रही हती। आ विधान केवुं छे? खोटू। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे पेज नंबर 31 पर जोईए। तेमनी अंदर त्रीजू विधान, बाघ लोगों की मार से परेशान हो उठा था। वाघ छे ई लोकोथी परेशान थई गयो हतो। आ विधान केवुं छे? खोटू। चौथुं विधान, बुढ़िया के घर के पास बाघ आ पहुंचा था, डोसीना घरनी पासे वाघ आवी पहोंच्यो हतो। आ विधान केवुं छे? साचू। पांचमું विधान, बुढ़िया को बाघ से डर नहीं लगता था, डोसी ने वाघ थी डर नहोतो लागतो हतो। एटले शुं आवशे? आ विधान केवुं आवशे? साचू। डोसी छे ई वाघ थी डरती न हती। छठुं विधान, बाघ ने टपका को जानवर समझा था, शुं वाघे टपका ने जानवर समझ्યું હતું? आ विधान केवुं छे? साचू। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं प्रश्न 3 पूर्ण थाय छे। हवे प्रश्न 4 जुओ। निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नीचे आपेला प्रश्नों 1-2 वाक्य में जवाब लखो। तेमनी अंदर पहलो प्रश्न, टपका का डर किसकी कथा है? तो लखो सिंगल अवतरण चिन्ह में टपका का डर सिंगल अवतरण चिन्ह पूरा गरीबी और कष्ट से, गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। बीजो प्रश्न, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? लखो एमनो जवाब, बरसात में बुढ़िया के घर में छत से पानी पड़ने लगा। बरसात में बुढ़िया के घर में छत से पानी पड़ने लगा। हवे त्रीजो प्रश्न जुओ। ओलो की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? लखो एमनो जवाब, ओलो की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। वाक्य पूરું થાય એટલે ખડી પાઈની નિશાની। चौथो प्रश्न, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी टपकने की आवाज़
आवाज सिंगल अवतरण चिन्ह में टप टप सिंगल अवतरण चिन्ह पूरा थी खड़ी पाई। 5वां प्रश्न, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? लखो बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। 6ठा प्रश्न, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? जवाब, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ घबराकर सिर पर पैर रखकर भाग गया। 7वां प्रश्न, छप्पर किन किन चीजों से बनता है? लखो छप्पर लकड़ियों लकड़िया अल्प विराम खपरेल और घास फूस आदि चीजों से बनता है। 8वां प्रश्न, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? लखो ओले पड़ने पर फसल को नुकसान होता है। कच्चे घरों की छत को भी नुकसान होता है। 9वां प्रश्न, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? लखो मैंने लोहे का अल्प विराम गैस का और मिट्टी का चूल्हा देखा है। 10वां प्रश्न, जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? लखो जंगल में
बाघ से अलावा हाथी, अल्पविराम शेर, अल्पविराम जिराफ, अल्पविराम बंदर, अल्पविराम हिरण, अल्पविराम लोमड़ी, अल्पविराम भालू आदि जानवर रहते थे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं पाठ 6 प्रश्न 1 થી 4 સુધી આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ। પછીનો પ્રશ્ન છે આપણે આવતા પીરિયડની અંદર જોશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પ્રશ્ન 1 થી 4 સારા અક્ષરે પેન્સિલથી પૂર્ણ કરવાના રહેશે।